लड़का हार्डवेयर की दुकान पर गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक सेक्सी अमीर औरत उसे पटाने आएगी। लड़के को खुश करने के लिए विधवा ने चुपके से पतझड़ की लहर भेजनी शुरू कर दी। बेशक लड़का औरत का इरादा समझ सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसे बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया। औरत ने देखा कि वह एक अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए वह चली गई। लेकिन जब लड़के ने उसका शानदार फिगर देखा तो उसे लगा कि उसने एक बहुत अच्छी चीज मिस कर दी है, लेकिन इज्जत की खातिर वह बस खुद को रोक सकता था। अचानक जब मार्क सुपरमार्केट से बाहर निकला तो विधवा ने उसे फिर से रोका और उसे घर पर ठंडी चाय पीने के लिए बुलाया। इससे पहले कि मार्क कुछ कहता, औरत ने फिर से अपनी सुपर पावर दिखाई। इस पल ने मार्क को इंटरेस्ट दिलाया और उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मीठी है या नहीं। वह मुख्य रूप से ठंडी चाय का स्वाद चखना चाहता था, लेकिन औरत को कुछ गड़बड़ लगी। यह साफ तौर पर पाइप ठीक करने के लिए खुद को बुलाना था। कोई ठंडी चाय नहीं है। लेकिन मार्क के शिकायत करने से पहले किसे पता था कि अगले ही पल वह औरत उसके साथ ईमानदार हो गई और उससे बाथरूम ठीक करने में मदद करने को कहा। इससे उस खूनी नौजवान को बहुत बुरा लगा, खासकर उस अमीर औरत की तीखी नजरों से, जिससे मार्क को असहज महसूस हुआ और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका। वह खुद को शांत करने के लिए बस दरवाजे तक आ सका, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि वह दूसरों की मदद करने की खुशी कैसे छोड़ सकता है। आज दोपहर ही लड़के ने उसके लिए किचन और लिविंग रूम ठीक किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उस औरत के लिए एक जाल था। यह औरत भविष्य में उसे मार डालेगी। लड़के का नाम मार्क है और वह जिमिंग यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट है। मार्क, जो पूरी दोपहर कड़ी मेहनत कर रहा था, अभी घर आया और उसकी मां ने उससे पूछा कि वह कहाँ गया था। मार्क जाहिर है सच नहीं बताया और उसे बेवकूफ बनाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेगा। लेकिन रात में उसकी मां ने फिर भी देखा कि कुछ गड़बड़ है। हर बार जब वह बाहर जाता तो ध्यान से कपड़े पहनता और एक लग्जरी कार चलाती हुई औरत उसे उठा लेती। हालांकि उसके दिल में कई सवाल थे, लेकिन उसे लगता था कि उसका बेटा हमेशा बात मानने वाला है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। उस औरत का नाम लीना है और वह आसपास की एक मशहूर अमीर औरत है। वह जानती थी कि मार्क ने स्कूल में एक छोटा प्रोग्राम पढ़ा था। मार्क को अपनी बात मानने वाला बनाने के लिए उसने दावा किया कि वह उसे इन्वेस्टर ढूंढने में मदद कर सकती है। मार्क यह सुनकर बहुत खुश हुआ और करोड़पति बनने के बारे में भी सोचने लगा। खुद को जल्द से जल्द अमीर और आजाद बनाने के लिए मार्क बहुत मेहनती भी था और अक्सर पहाड़ की चोटी पर बने विला में लीना के साथ कुंजी स्कीम की पढ़ाई करता था। हालांकि लीना मार्क से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसके तरीके बहुत अच्छे थे और वह हमेशा मार्क को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी वह रास्ते में आ जाती थी, क्योंकि उसे अपने और लीना के बीच कुछ गोलमोल बातें पता चली, जिससे उसकी मां को शक हुआ। लीना का अपने बेटे के साथ एक्टिव कांटेक्ट जरूर कोई और मकसद होगा। दोनों के बीच कनेक्शन खत्म करने के लिए उसकी मां ने मार्क को बाहर जाने से सख्ती से मना किया, लेकिन उसके बर्ताव से लीना, जो मार्क को देख नहीं सकती थी, नशे में धुत हो गई। रात में भी वह सीधे मार्क के घर पहुंच जाती थी। लीना को इतना बोल्ड देखकर उसकी मां हैरान थी, लेकिन इससे यह भी पक्का हो गया कि लीना का कोई अनजान मकसद था और तहजीब के नाते उसने लीना को डिनर के लिए रुकने दिया। लेकिन जब डिनर की बात आई तो उसकी मां ने सीधे उससे कहा कि मार्क अभी छोटा है और अब उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर दिन तुम्हारे साथ घूमना। लेकिन अचानक लीना ज्यादा सीधी हो गई। उसे लगा कि मार्क किसी भी तरह से छोटा नहीं है और वह अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके मार्क को वर्क प्लेस पर फेमस कर देगी। लीना की ताकत के सामने उसकी मां निश्चित रूप से अपने बेटे को उसके जाल में नहीं फंसने देगी। वह गुस्से में खड़ी हुई और लीना को डांटा। उसने सीधे सीधे अपने विचार बताए, लेकिन मार्क अपनी मां की बात से सहमत नहीं था और गुस्से में लीना को जल्दी से रोक कर चला गया। उसे लगा कि लीना उसकी भलाई के लिए है और वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिर में उसने यह मानना चुना कि लीना उसके साथ चली जाएगी। जब वे दोनों पहाड़ की चोटी पर बने विला में पहुंचे तो लीना ने फिर से बड़ी हरकतें शुरू कर दी। इस बड़े पूल में वह और भी निडर थी। मार्क को भागने से रोकने के लिए उसने उसे सीढ़ी से हथकड़ी लगा दी। अगले दिन वे दोनों कहीं बीच में जाग गए और मार्क की मां भी लीना के विला में आ गई। मार्क को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए उन दोनों में फिर से जोरदार झगड़ा हुआ, लेकिन लीना का साफ तौर पर कोई अनजान मकसद था और वह मार्क को आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। और मार्क, जो बेडरूम में था, उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वह आराम से लीना की अलमारी देख रहा था, लेकिन जब उसने उसके कपड़ों के नीचे बंदूक देखी तो वह हैरान रह